हेलो फ्रेंड्स, तो जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त के सभी अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 14 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो अभी पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग करके एक अलग देश बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी किया था जिसमें गुजरात के जूनागढ़ को भी शामिल किया गया था। अब बात पाकिस्तान की है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अब ये इम्पोर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक हम अगस्त में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज बना चुके हैं, चलिए रिवाइज करते हैं। 1 अगस्त को हमने बनाया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और 3 अगस्त को मनाया था विश्व संस्कृत दिवस, 6 अगस्त को मनाया हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को हमने बनाया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को हमने बनाया नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को हमने बनाया था अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस और 12 अगस्त को हमने बनाया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ही हम अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भी इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात इजराइल की है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं रूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और यहाँ की कैपिटल है यरूशलेम और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी गगन अरोड़ा जी को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह अवार्ड इंडियन अचीवर फोरम इंडिया द्वारा दिया गया है। वर्तमान में ये वेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद शहर के 2 ओवरब्रिज का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो अभी अहमदाबाद में 2 ओवरब्रिज का नाम अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। इन 2 ब्रिज में पहला ब्रिज अंजलि चौराहे पर बनाया गया है जिसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है और दूसरा ब्रिज इनकम टैक्स सर्कल में बनाया गया है और इसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। अब बात गुजरात की है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। और यहीं पर है एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क। ये गुजरात में ही स्थित है और सोमनाथ टेम्पल भी यहीं पर है और सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा 15 अगस्त से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा?
तो 15 अगस्त से खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम का आयोजन 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और वर्तमान समय में हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उड़ीसा राज्य 85.67% के साथ स्कोर के साथ पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जून 2015 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य 2020 तक सभी शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति प्रदान करना है। वर्तमान में हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेष समूह नामक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो अभी डॉक्टर वी.के. पॉल जी की अध्यक्षता में टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेष समूह समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर वी.के. पॉल वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य हैं और इस समिति का गठन कोविड-19 टीके के प्रशासन पर विचार करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत उड़ीसा के 124 गांवों की 25,600 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान की जाएगी। अब बात उड़ीसा की है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा में ही है भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। यहीं पर है कोणार्क मंदिर, जिसे सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा या फिर काला शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। और लिंगराज मंदिर भी यहीं पर है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है और यहीं पर है चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी एस मुंद्रा जी को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और इन्हें अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना जनवरी 2000 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके चेयरमैन और फाउंडर हैं समीर गहलोत और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गगन बंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को $500 मिलियन देने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने मालदीव को $500 मिलियन देने की घोषणा की है। यह राशि मालदीव को उसके 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। अब बात मालदीव की है, तो यह है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली और करेंसी है मालदीव रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पूर्व क्रिकेटर लॉरा मार्श ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर है और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है।
इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 9 टेस्ट मैच, 103 वनडे मैच और 67 T20 मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की सहायता से इजराइल और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता कराया गया? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता कराया गया है। इस समझौते में कई दशकों से यूएई और इजराइल के बीच चली आ रही दुश्मनी को समाप्त कराया गया है और अमेरिका भी और कारणों से भी न्यूज़ में था। अमेरिका ने अभी टिकटॉक पर 15 सितंबर से बैन लगाने की घोषणा करी थी और यह अमेरिका में तब तक के लिए बंद किया जाएगा जब तक कि इसे अमेरिका की कोई कंपनी नहीं खरीद लेती। और अमेरिका ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा भी कर दी थी और ये 6 जुलाई 2021 को WHO से ऑफिशियली अलग भी हो जाएगा। अब बात अमेरिका की है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की करेंसी है US डॉलर।